हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल हिंदी यानी कि हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में। तो जो कि वन डे एग्ज़ाम्स के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि एग्ज़ाम की तरह ही, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपके सामने हिंदी के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके नीचे 4 ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपके कुछ और क्वेश्चन आपकी नॉलेज में प्लस हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो आप ऑप्शन देख लेंगे, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। क्या है वो करेक्ट ऑप्शन? ग्रीन में आपके सामने करेक्ट आंसर दिया गया होगा बुंदेली। तो राजस्थान में जो बोली नहीं बोली जाती है वो है बुंदेली। वहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है और मेवाती बोली जाती है। बुंदेली वहाँ पर नहीं बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोली नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ेंगे और देन आप क्लिक करेंगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। यानी कि प्रेमचंद का एक उपन्यास है जो कि अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं लिखा गया था। तो वो कौन सा उपन्यास है, उसके बारे में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो मंगलसूत्र है उसका आंसर। उनके कुछ उपन्यास हैं जो कि रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, ये सभी जो उपन्यास हैं ये प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। लेकिन इनमें से जो अधूरा है यानी कि कंप्लीट उपन्यास नहीं है उनका, वो है मंगलसूत्र। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, अगेन कौन सा नहीं है। तो सर्वनाम के भेद होते हैं प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये तीनों ही सर्वनाम के भेद हैं। लेकिन गुणवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? स्थाई, केवड़ा, केतकी, करेला। ठीक है, तो ये जो चूजन ऑप्शन है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो सॉल्व की गई वो है क्वेश्चन पेपर है जो कि सॉल्व किया गया है। तो इसमें जो जिसने कैंडिडेट ने चूज़ किया था तो इस वजह से वो चूजन ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने स्थाई लगाया था। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो आपका ग्रीन में है, सामने करेक्ट आंसर लिखा हुआ भी है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो स्थाई, केवड़ा, केतकी, करेला, इसमें से केतकी जो है वो आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ईशा अल्लाह खां के द्वारा ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, ठीक है, ऐसे ढंग से पढ़ेंगे। निम्नलिखित मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विरोध जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अर्ध विराम होगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए होंगे, योजक चिन्ह का, कोष्ठक का, उपविराम या फिर अर्ध विराम। तो सही आंसर जो है इसका वो है अर्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। बाला बोधिनी, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर भारतेंदु। तो ये है भारतेंदु। संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। आप ये देखकर कंफ्यूज ना हो कि भारतेंदु ने नहीं किया गया दिया है तो इस नाम में भी भारतेंदु है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारतेंदु का है तो भारतेंदु तो जरूर होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भारतेंदु ही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो सहायता जो है वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि पुस्तक का पुस्तकें होता है, लड़का का लड़कों होता है, पौधा का पौधे होता है, लेकिन सहायता का सहायता नहीं कहीं देखा होगा, सहायता ही होता है। ओके, तो घास फूस, क्वेश्चन नंबर 9 है, घास फूस में कौन सा समास है। जो एक जैसे मिलते जुलते घास फूस, पानी वानी, इस तरीके से जो शब्द बोले जाते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जो कि जाति को बताता है, जाति को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, यानी कि वाच्य जो है वो कौन सा प्रकार है उसका। तो इसमें कृतवाच्य है, क्योंकि राम जो है वो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। भारत मित्र, नागरी, नीरद, माधुरी या समालोचक। तो इसका करेक्ट आंसर है समालोचक। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची है। गधा, रावण, मूर्ख, कुंठित। तो इसका करेक्ट आंसर है गधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का हमें यहाँ पे विलोम देखना है, तो ऑप्शन दिए गए हैं अर्थ, अध, अंत, इति। तो अथ का विलोम होता है इति। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या नंददास। तो इसमें से करेक्ट आंसर है सूरदास। सूरदास जी ने वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? ठीक है। उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, जिसमें कर्मवाच्य नहीं हो रहा है, वो है बालक का खिलखिलाकर हंसना। क्वेश्चन नंबर 17 है, दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न बोलते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या विहान। तो सही आंसर है अपराह्न। क्वेश्चन नंबर 18 है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो विभत्स रस या फिर अद्भुत रस, करुण रस या शांत रस। तो कबीर की जो उलट बांसियां हैं उसमें अद्भुत रस जो है वो प्रमुख रस है। क्वेश्चन नंबर 19, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? यानी कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये सारी चीज़ें जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं इंद्रधनुष, जलद, जलज और पयोधर। तो करेक्ट आंसर है इसका जलज। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है? नंद दुलारे, वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी को पता होगा इसका आंसर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वमान का प्रकार लिखिए। यानी कि वे के नीचे क्या है? अधोरेखित है, तो उसका जो सर्वनाम है उसका प्रकार आपको लिखना है कि कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 22 है, जाके प्रियन राम वैदेही, ताजिए ताहि कोट बैरी, समजदपि परम सनेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? यानी कि किसकी प्रसिद्ध उक्ति है ये? तुलसीदास, नामदेव, कबीर या सूरदास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 23 है, तरल का विलोम शब्द है। तरल का जो विलोम शब्द है यानी कि उल्टा जो है तो तरल का ठोस होता है, ये सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदुस्तानी भाषा का शब्द रूप क्या है? जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका क्या रूप है? दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप या फिर हिंदी उर्दू मिश्रित। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, संस्कृतनिष्ठ सोच लेते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्पर्श, लेख, दुख या गरिमा। तो स्त्रीलिंग गरिमा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं कसौटी, काठ, कार्य, कहानी। तो कार्य जो है वो तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग आपको पता होगा कौन से होते हैं, जो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। तो इसमें पूछा गया है उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं, उपसर्ग नहीं है। विरासत, व्यापार, वीक्षक या विकल्प। तो विरासत में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी या नींद के बादल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि कृति तो उनकी ये चारों हैं, लेकिन इनमें से किस कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अपूर्वा पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। सर्वनाम पूछा गया है, तो कौन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कौन जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 और आपके आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी,
ब्राचड़, अर्धमागधी या खस। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्धमागधी। इसमें हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के कुछ और सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।